अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। यानी हमने एलिमेंट का एटॉमिक मास उसका कैसे फाइंड करना है, किस तरीक़ाकार के तहत फाइंड करना है, किस फार्मूले के तहत, किस अलात के जरिए फाइंड करना है। वैसे तो हम जानते हैं कि एटम का मास इतना कम होता है कि उसे तजर्बाती तौर पर तो हम लोग कर नहीं सकते। अलबत्ता कुछ अलात ऐसे होते हैं कि हम मुख्तलिफ एलिमेंट के एटॉमिक मासेस हम फाइंड कर सकें। यानी हमने आपको पता है कि एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को मालूम करने के लिए कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ निस्बत मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं, फिर आपको एग्जांपल दूंगा जिसके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज मास ऑफ द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एज कम्पेयर टू 1/12। किसी एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास उस एलिमेंट के एटम्स का औसत एटॉमिक मास कार्बन 1/12 के 1/12 1/12 इसे की निस्बत के बराबर होता है। कार्बन 12 के म्यार की बुनियाद पर कार्बन के एटम का एटॉमिक 12 है। सबसे पहले अब आपको एग्जांपल देता हूँ। हम एक शॉप पर जाते हैं, हमें कहते हैं कि हम 1 kg मैंगो दे दो। हम उसमें 1 kg मैंगो, वो 1 kg मैंगो डाल देता है। वो पमैश कैसे करता है? वो 1 kg का वेट डालता है। अब जो 1 kg का वेट है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है। क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट, जिसकी बुनियाद पर 1 kg हमें मैंगो दे देता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड यूनिट है, वो एक म्यार है जो इंटरनेशनल जो भी रखा हुआ है। अब एलिमेंट्स का एटॉमिक मास मालूम करने के लिए भी एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया हुआ है, वो है कार्बन 1/12, जिसकी बुनियाद पर हम कार्बन का किसी भी एटम्स का हम मास फाइंड कर सकते हैं। वैसे कार्बन का जो है वो है, उस कार्बन का जो मास है वो है 12। अब हम कार्बन 12 के 1/12 जो भी है उसकी बुनियाद पर हम पमैश करते हैं हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास। हम ऐसा कहते हैं कि जो कार्बन 12 है ना, इसका एटॉमिक मास कार्बन 12 है, हम इस पल्ले में डाल देते हैं। इस कार्बन 12 को हम 12 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम ऑक्सीजन का फाइंड करते हैं कि इसका एटॉमिक मास कितना है। अब हमने ऑक्सीजन को इस पल्ले में डाल दिया है। अब जो कार्बन के 12 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब हमने जो एक हिस्सा डाला इसमें, अब जो कम है फिर 2 हिस्से डाले, फिर 3 डाले, डालते जाना कि जब तक ये पलड़ा बराबर हो जाए ऑक्सीजन के। जब हमने यूनिट डाल देंगे, अब एक वक्त आएगा कि 16 यूनिट डाल देंगे तो हम देखेंगे कि वो कार्बन के 16 यूनिट डाल देंगे, ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा उसके हिस्से पर। तो हम कह देंगे कि ऑक्सीजन का मास 16 है। अब हम सोडियम डालेंगे 23, सोडियम का एटॉमिक मास 23। अब कार्बन का 1 यूनिट डालते जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 23 डालेंगे तो वो बराबर हो जाएगा, जिस पर हम कहेंगे कि ये सोडियम का 23 है। बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड, जो कार्बन 12 के लिए स्टैंडर्ड है, द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट्स। जो स्टैंडर्ड जो म्यारी यूनिट है जो फाइंड करने के लिए किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास वो कार्बन के 12 यूनिट्स है। कार्बन के जो एटॉमिक मास है 12 है, उसको 12 डिवाइस में तकसीम करें, उसका एक यूनिट, एक एटॉमिक मास वो एक स्टैंडर्ड है। 2v1 व्हेन वी कंपेयर एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट्स विद एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एटम, दे आर एक्सप्रेस्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दोज एलिमेंट्स। जब हम देगर एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का मुआवजा कार्बन 12 के साथ करते हैं तो इन एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस को ज़ाहिर करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, जिसका सिंबल AMU है। एक एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 के एटम्स का 1/12 हिस्से के बराबर होता है।